आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठे एक बड़े सियासी सवाल की। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की एकता पर संकट मंडरा रहा है? जी हाँ, समाजवादी पार्टी यानी सपा अब साफ कर रही है कि वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। सूत्रों की माने तो सपा ने अपनी आंतरिक तैयारियां तेज कर दी हैं और कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर गुपचुप तरीके से सख्त लाइन ले ली है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या गठबंधन की मजबूरी खत्म हो रही है या फिर सपा अब खुद को कांग्रेस से बेहतर विकल्प मानती है? 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी 2 साल दूर है, लेकिन सियासी चालें अभी से चली जा रही है। सपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 35 से 40 सीटें देने के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस चाहती है कि पिछली बार की तुलना में उसे ज्यादा सीटें मिले। याद दिला दें कि 2017 के चुनाव में जब कांग्रेस और सपा साथ आए थे, तब कांग्रेस को 114 सीटें मिली थीं, लेकिन वो महज 7 सीटें ही जीत पाई थी। अब सपा का तर्क है कि जिन सीटों पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है, वहां उसके पास उम्मीदवार तक नहीं है। यहां तक कि पिछली बार कई सीटों पर सपा ने कांग्रेस को अपने ही कार्यकर्ताओं को टिकट पर उतारना पड़ा था। तो फिर सपा इस बार कैसे भरोसा करे? सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हाल ही में बयान दिया कि यूपी में 80 जिलों में गठबंधन को 80 सीटें मिलनी चाहिए और कांग्रेस को 17। इस बयान ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी। अब सपा खेमे में कहा जा रहा है कि ये बयान महज एक रणनीति का हिस्सा है। दूसरी पंक्ति के नेताओं से बयान दिलवाकर कांग्रेस सपा नेतृत्व पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव का पुराना बयान एक बार फिर चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा था, जिस राज्य में इंडिया गठबंधन का जो दल मजबूत है, वहां नेतृत्व उसी के पास होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। ये बताता है कि अखिलेश का फोकस स्पष्ट है, राजनीति में सहयोग हो लेकिन सियासी मजबूती के साथ। सपा के अंदर खाने से ये खबर भी आ रही है कि संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की कवायद शुरू हो चुकी है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी गई है कि वे पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्गों में पार्टी का जनाधार मजबूत करें। यानी सपा अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और कांग्रेस के साथ महज सौजन्य गठबंधन का ढांचा तैयार किया जा रहा है। अब इस सवाल पर आते हैं जो सबसे अहम है, क्या इसका असर इंडिया गठबंधन की एकता पर पड़ेगा? क्या सीटों को लेकर ऐसी खींचातानी दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सीटों का मुद्दा सुलझा नहीं तो गठबंधन की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। विपक्षी एकता की बात तो सभी करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब सीट शेयरिंग की बात आती है, तब स्वार्थ और सिद्धांत की टक्कर शुरू हो जाती है। यूपी में कांग्रेस की हालिया स्थिति पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। ना लोकसभा में खास प्रदर्शन, ना विधानसभा में संगठन मजबूत। ऐसे में सपा क्यों अपना जनाधार साझा करे? अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले महीनों में कांग्रेस और सपा के बीच बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। क्या दोनों दलों में समझौता होगा या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में हम एक बार फिर विपक्षी बिखराव के गवाह बनेंगे? राजनीति में रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन जनता का भरोसा स्थायी मूल्य बनकर उभरता है। अगर विपक्ष वाकई बीजेपी को चुनौती देना चाहता है, तो सीटों से पहले सोच की साझेदारी जरूरी होगी। फिलहाल